हेलो मित्रों, आज हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। ठीक है, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू है। इसमें आपको 50 प्लस एमसीक्यू रहेंगे, जो आगामी जो भी परीक्षा आ रहा है ना, वो सभी में इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अपनी अपनी खुदी को कर ले बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या है। तो इसका आंसर है बी, 14 जुलाई 2023। ठीक है। अब है कि चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया जाने वाला तीसरा चंद्र प्लाज्मा मिशन है। अब है दूसरा क्वेश्चन कि चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को कहा जाता है। सी आंसर है इसका, ड्रैगन। इसरो के अध्यक्ष के अनुसार चंद्रयान 2 मिशन के सम्मान में लैंडर के विक्रम और रोवर के लिए प्रज्ञान नाम रखा जाएगा। लैंडर और रोवर की मिशन समानता, इसका आंसर हो जाएगा 14 पृथ्वी दिवस। ये जो ध्यान देने योग्य बातें हैं ना यहाँ पे, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है। इसरो अधिकारियों के अनुसार लैंडर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस है जो पृथ्वी पर 14 दिन के बराबर है। चंद्रयान 3 के लिए कौन सा लॉन्चर इस्तेमाल किया गया है। तो GSLV-MK3 इसका आंसर हो जाएगा, सी। चलिए देखते हैं कि चंद्रयान 3 के लिए लॉन्चर GSLV-MK3 का चयन किया गया, जो लगभग 170 गुने 36,500 किमी आकार के एलिस्टर रॉकेट ऑर्बिट ED3 में स्थापित किया गया है। ठीक है। चंद्रयान 3 मिशन का क्या उद्देश्य है। एक रोवर को चंद्रमा पर चित्रित किया गया है। इसका आंसर है डी। देखिए देखते हैं कि रोवर को चंद्रमा पर चित्रित किया गया है। बी है कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और प्राकृतिक आकर्षण का प्रदर्शन करना। यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन। डी है बहुत सारे, तो इसका आंसर है उत्तर डी, बहुत सारे। ठीक है। इसका है कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य रखे हैं, जिनमें शामिल है लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग, मून पर रोवर की विचरण क्षमता का अनुगमन और प्रदर्शन, साइट पर वैज्ञानिक प्रमाणन, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और अभ्यास करने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक पदार्थ, मिट्टी, पानी आदि का वैज्ञानिक उपयोग करता है। इंटरनेट के 2 सिग्नलों के बीच मिशन के लिए नए पुनर्निर्माण के विकास और प्रदर्शन की आवश्यकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी। ठीक है, तो इसका आंसर है उत्तर सी, इसमें है 600 करोड़। सी आंसर हो जाएगा। अब है कि चंद्रयान 3 मिशन की लागत चंद्रयान 2 मिशन से कम है, जो 960 करोड़ से ज्यादा थी। अब हम लोग देखते हैं 7वां क्वेश्चन कि चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है। ठीक है, तो पहला है 4100 किलोमीटर, 3900 किलोमीटर, 2190 किलोमीटर, 5200 किलोमीटर। तो इसका उत्तर है बी, 3900 किलोमीटर। ठीक है। अब है अकेले प्रणोदन आर्किटेक्चर का वजन 2148 किलोमीटर है, और लैंडर और रोवर दोनों लैंडर आर्किटेक्चर में है, जिनका वजन 1752 किलोमीटर है। अब है 8वां क्वेश्चन कि कौन सी चीज है जो चंद्रयान 3 में है और चंद्रयान 2 में नहीं है। तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर होगा, ए आंसर है लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, LDV। ठीक है। इसका है कि चंद्रयान 3 के लैंडर में केवल 4 थ्रोटल सक्षम इंजन होंगे, जो लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर LDV से लॉन्च होंगे। अब है चंद्रयान 3 निम्नलिखित में क्या गायब हो गया। चंद्रयान 3 निम्नलिखित में से क्या गायब हो गया है। तो ए है कि राव, बी है लैंडर,
सी है ऑर्बिटर, डी है ऊषा में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं, डी में है। तो इसका आंसर है उत्तर सी ऑर्बिटर। अब है ध्यान देने कि इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 में लैंडर विक्रम एक ऑर्बिटर और एक लैंडर लेगे को नामित किया गया था, जबकि चंद्रयान 3 में केवल एक रोवर और एक लैंडर लेंगे। साथ ही चंद्रयान 2 के साथ लॉन्च किया गया है। ऑर्बिटर अभी भी उपयोग में रहेगा। अब है कि प्रोपल्सन आर्किटेक्चर का डिजाइन क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्स फ्रेमवर्क संरचना किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक उदाहरण है। चलिए इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि प्रोपल्सन मॉड्यूल एक बॉक्स जैसी संरचना है जिसमें एक तरफ एक विशाल सौर पैनल और शीर्ष पर एक विशाल सौर पैनल है। बिज्जू, जिसे इंटर मॉड्यूल क्रोमोप्लेक्स के रूप में जाना जाता है, लैंडर के माउंटिंग फ्रेमवर्क के रूप में काम करता है। अब है चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन हैं? ए वीर मुथुवेल, बी है एम वनिता, सी है रितु करिधर, डी है के सिवान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी रितु करिधर। ध्यान, रितु खड़ीधर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं। वह इस साल चंद्रयान 3 के लॉन्च का नेतृत्व नक्षत्र हैं। अब है चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कब उतरेगा? दक्षिणी ध्रुव के पास, उत्तरी ध्रुव के पास, विषुवतीय क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। ए आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव के पास। इस मिशन का उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाना। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव जल बर्फ से समृद्ध है, जो भविष्य में चंद्र सागर के लिए एक मूल्यवान स्रोत है। दक्षिणी ध्रुव की खोज भी उत्तरी ध्रुव की तुलना में कम है, इसलिए वहां का वैज्ञानिक अवशेष बहुत है। अब है चंद्रयान 3 मिशन में इसरो को किन सपनों का सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी आंसर, अत्यंत आवश्यक। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन में कई दृश्यों का सामना करना पड़ा, जिसमें कठोर चंद्र सतह, दूरस्थ लैंडिंग साइट और कठिन संचार उपकरण शामिल है। अब है कि मून पर लॉन्चर अंतरिक्ष यान प्रोटोटाइप वाला चौथा देश कौन सा है? ए है चीनी, बी है भारत, सी है रूस, डी है यूएसए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत। ठीक है, मून पर सेल्स स्पेस यान की सूची वाले पहले 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन थे। भारत 7 सितंबर 2019 को ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है, जब चंद्रयान 2 लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरा। अब है चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरण ले जाएंगे? तो भूतल विज्ञान उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, जल विज्ञान उपकरण, बहुत सारे। तो इसमें है डी आंसर। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण ले जाएंगे। इन उपकरणों को लैंडर रोवर द्वारा ले जाया जाएगा और वे चंद्रमा की सतह संरचना और चंद्रमा वायुमंडल की संरचना को स्थापित करेंगे और चंद्रमा पर पानी की बर्फ की खोज का अध्ययन करेंगे। अब है चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा का कौन सा मिशन है? तो तीसरा है। भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो नरेंद्र मोदी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। डी आंसर। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, मतलब किस तारीख को? तो 14 जुलाई 2023 को। ये तो बहुत ही चर्चा में रहा था, हम सभी जानते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल, कानपुर, बैंगलोर, अहमदाबाद। तो बैंगलोर में। ठीक है, सी आंसर। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचने में लगभग कितने दिनों का समय लगेगा? 45 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 25 दिन। इसका आंसर हो जाएगा आपको 45 दिन। ए आंसर। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? 20 जुलाई 2019, 22 जुलाई 2019,
28 जुलाई 2019, 29 जुलाई 2019, इसका हो जाएगा 22 जुलाई 2019 को। डी आंसर। एक लूनार दिन धरती के कितने दिन के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलेनोलॉजी। श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में है? तो ये है आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा। बी आंसर। हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है? तो इसका हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। सी आंसर। चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, डी आंसर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो LVM-3M4। बी आंसर। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर आपको होगा, देखिए इसका आंसर है LV3 का फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। पुराना नाम जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। प्रश्न 5, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? इसका आंसर है C-20 क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया था? तो इसरो भारत ने ही किया था। ए आंसर। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ। 15 अगस्त 1969 को हुआ और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक राज्य में आता है। अध्यक्ष है एस सोमनाथ। पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। प्रश्न 7, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, वैज्ञानिक अवलोकन किया प्रदर्शन करना, चंद्रमा पर रोवर की घूमने क्षमताओं को प्रदर्शन, उपयुक्त सभी। डी आंसर। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? तो इसका आंसर होगा आपको विक्रम। ए आंसर। ठीक है, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो प्रज्ञान। डी आंसर। चंद्रयान 3 लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं? तो 4। सी आंसर। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो पहला। ए आंसर। चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008। सी आंसर। चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो अभी हम लोगों ने इसका देखा भी है, 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? तो 6 पहिए थे। डी आंसर। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ, के सिवान, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। तो उत्तर हो जाएगा एस सोमनाथ है। ए आंसर। भारत में पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1947, 21 नवंबर 1963, 21 नवंबर 1960। तो इसका आंसर होगा 21 नवंबर 1963। सी आंसर। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो 1.28 सेकेंड में। सी आंसर। मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। तो ये हो जाएगा आपको तीसरा। डी आंसर। 19 चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में क्या गायब है? रोवर, लैंडर,
आर्बिटर कोई नहीं तो ऑर्बिटर, ऑर्बिटर सी आंसर। प्रोपल्सन मॉड्यूल का डिजाइन क्या होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं कि बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और एक शीर्ष पर एक सिलेंडर है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए। ठीक है। प्रश्न है कि 21 चांद पर पहली बार इंसान कब पहुंचा था? 1968 में, 1969 में, 1970 में या कोई नहीं तो 1969 में, बी आंसर। तो हम लोगों ने अभी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस देखे चंद्रयान 3 से रिलेटेड। आप लोग इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।